एक ऐसा घर जिसके बाहर सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं। बच्चे के घर के गायब हो रहे थे और किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ये भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया है? दुनिया भर के बच्चे मार के और दोनों दोषी निकल गए। ये कहानी है निथारी की। इंडिया के सबसे डरावने केसेस में से एक केस। नोएडा का एक एरिया है निथारी विलेज है। यहाँ रहता था मोरिंदर सिंह पंदेर, एक बिजनेसमैन था। उसके घर में एक आदमी काम करता था जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था। बाहर से सब नॉर्मल लगता था, लेकिन धीरे धीरे एक एरिया के बच्चे गायब होने लगे। 2005 से 2006 के बीच कई बच्चे और लड़कियां अचानक गायब होने लगी। फैमिली पुलिस के पास गई, लेकिन उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। पुलिस ने कहा शायद बच्चे खुद भाग गए होंगे। रियलिटी लेकिन कुछ और ही थी। दिसंबर 2006 एक दिन पंदेर के घर के सामने नाली साफ की जा रही और वहाँ से निकले इंसान के बॉडी पार्ट से। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बॉडीज के पार्ट्स निकले। पूरा एरिया शॉक में चला गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, घर की तलाशी ली गई और वहाँ से कुछ सबूत भी मिले। इन्वेस्टिगेशन में नाम आया सुरेंद्र कोहली। उसने कन्फेशन दिया और जो उसने बताया वो सुन के सबका खून जम गया। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली बच्चों को घर में लाता था और फिर उनके साथ क्राइम करता था। उसके बाद उन्हें मार देता था और सबूत छुपाने के लिए बॉडी पार्ट को नाली में फेंक देता था। ये सब इतने टाइम तक चलता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। केस कोर्ट तक गया। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंदेर को दोनों को चार्जेस लगे और जेल भी हुई। कोहली को कई केसेस में डेथ सेंटेंस भी मिला, लेकिन बाद में कुछ डिसीजन ओवरटर्न भी हुए और केस आज भी डिबेट का सब्जेक्ट है। इस केस ने एक सवाल खड़ा किया, क्या कुछ और सच छुपा हुआ है? निथारी केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें हमारे आसपास ही हो रही है और हम उन्हें देख नहीं पाते।